हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इन्फिनिटी क्लासेस। मैं हूं आपका सिविल गुरु आर्यन और हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्रू 100 क्वेश्चंस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देयर इज अ स्टील बार प्लेस्ड बिटवीन टू एल्यूमिनियम बार्स। सबकी लेंथ 1.5 मीटर क्वेश्चन ने दे रखी है, विच आर रिजिडली कनेक्टेड एट बोथ द एंड्स। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रिजिडली कनेक्टेड है, फिक्स्ड एंड्स नहीं है। रिजिडली कनेक्टेड मतलब ये तीनों रोड्स आपस में रिजिडली कनेक्टेड है बाय थिक स्टील प्लेट्स सो दैट दे अंडरगो द सेम एक्सटेंशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट in case of parallel combination of composite rods. क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील बार का आपको दे रखा है 600 mm² एंड एल्यूमिनियम बार का दे रखा है 300 mm²। तो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एल्यूमिनियम की दो बार्स है तो 300 इंटू 2, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 600 mm² हो जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम का मिलाकर स्टील के एरिया के इक्वल है। नाउ द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम 25 डिग्री to 175 degrees Celsius. It means the temperature rise is equal to 150 degree Celsius. और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें क्वेश्चन में? यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम एज वेल एज स्टील इज गिवन इन द क्वेश्चन। और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी हमें एल्यूमिनियम और स्टील दोनों का दे रखा है। Concept used is that the composite bars have no external force. इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्यों इक्विलिब्रियम है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और एक्सटेंशन इनकी इक्वल होगी। जब भी पैरेलल कंपोजिट बार्स होती है यूजुअली उनमें एक्सटेंशन इक्वल होता है, अदरवाइज द क्वेश्चन मेंशंस दैट थिंग क्लियरली। तो व्हाट फॉर्मूला डू वी हैव? The formula we have is this force taken by the steel bar is equal to the force experienced by the aluminium bar. ये आप कैसे समझते हैं? इसको इस वे में समझिए कि अगर आपके पास दो रोड्स हैं जिसमें से एक ज़्यादा एक्सपेंड होना चाह रही है और एक कम एक्सपेंड होना चाह रही है, बट फाइनली बिकॉज दोनों का एक्सपेंशन इक्वल होना है तो होगा क्या, जो रोड ज़्यादा एक्सपेंड होना चाह रही है वो कम एक्सपेंड हो पाएगी थोड़ा सा, और जो कम एक्सपेंड हो रही है वो तो इवेंचुअली ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी ड्यू टू द force of interaction between the two roads. The force experienced by the both the roads is equal। ये हमने क्या कर दिया, स्ट्रेस इनटू एरिया दोनों का इक्वल कर दिया। दूसरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारे पास क्या है? दिस इज द elongation due to temperature rise in steel and this is the elongation in steel due to the stress that has developed. This is the elongation in aluminium due to the temperature rise and this is the contraction in aluminium due to the stress that has developed between the plates। अगर एक elongate होगा उसकी वजह से तो दूसरा क्या होगा, उसकी वजह से compress होगा, ताकि जो final आपके पास elongation है that is same equal extension in both the रोड्स हो हमारे पास। चलिए फटाफट सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। टेम्परेचर राइज आपको 150 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है तो हमारे पास फोर्स के साथ साथ क्या इक्वल आ जाता है, स्ट्रेस भी इक्वल आ जाता है। सेकेंड थिंग, यूजिंग द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, हमने क्या कर दिया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो अभी ऊपर हमने पढ़ी थी उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाइंग दिस थिंग्स वी गेट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील वायर एज वेल एज द एल्यूमिनियम वायर एज both of them are having same cross sectional area, तो दोनों का स्ट्रेस भी इक्वल आएगा। दैट कम्स आउट टू बी 95.3 न्यूटन पर mm²। टेक केयर ऑफ द यूनिट्स ऑल्सो। सेकेंड थिंग हमें जो निकालनी थी दैट वाज इलोंगेशन। इलोंगेशन भी हमने ऊपर गिवन फॉर्मूला से निकाल दे। दिस यू कैन कैलकुलेट फॉर द स्टील एज वेल एज फॉर द एल्यूमिनियम, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे एज द क्वेश्चन मेंशन इट, विच कम्स आउट टू बी 3.41 mm। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम देख सकते हैं वो अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दोनों रोड्स सीरीज में कनेक्टेड होंगी। लेट्स सी दिस क्वेश्चन जिसमें दो कंपोजिट बार का मतलब ही है एक से ज्यादा मटेरियल की बार्स। These are made up of steel and brass joined end to end
एंड द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 टू 170 डिग्री। फिर से हमने सेम एग्जांपल लिया है। डेल्टा टी की वैल्यू फिर से आपके पास कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन ईच मटेरियल। आप एक चीज समझिए बच्चे, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, व्हेन इट ट्राइज टू एक्सपेंड, व्हेन दिस थिंग ट्राइज टू एक्सपेंड, बाहर से क्या लगेगी, एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं ये दोनों पर बराबर लगेंगी। स्टील का लेंथ आपको 700 mm दे रखी है, ब्रास की लेंथ आपको 500 mm दे रखी है। यंग्स मॉडुलस और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों मटेरियल्स के लिए हमें गिवन है। फटाफट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। फॉर सीरीज कनेक्शन दिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दोनों में जो फोर्सेस डेवलप, कंप्रेसिव फोर्सेस जो आ रहे हैं वो दोनों में इक्वल आएंगे। एज द क्वेश्चन सेज कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बराबर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है तो आपके पास स्ट्रेसेस भी क्या आ गए, सेम आ गए। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन गिव्स अस कि जो आपकी टोटल एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल कंप्रेशन ड्यू टू द एक्सियल थर्मल स्ट्रेस। ये एग्जैक्ट केस हमने फर्स्ट जो थर्मल स्ट्रेस की आप वीडियो देखेंगे उसमें भी कवर किया हुआ है। दिस इज द एक्सपेंशन ड्यू टू द टेम्परेचर राइज इन स्टील वायर। दिस इज द टेम्परेचर राइज की वजह से एक्सपेंशन हुआ है ब्रास वाले में, और ये दोनों के एक तरीके से कंप्रेशन गिवन है आपको ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेस। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए सच दैट द नेट इलोंगेशन इन द कंपोजिट बीम बिकम्स जीरो। और वो जीरो क्यों है, क्योंकि दोनों एंड्स आपके रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड हैं। चलिए फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, आई गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एज 324.7 न्यूटन पर mm²। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 100 क्वेश्चंस के थ्रू समझने के लिए इस सीरीज को एंड तक फॉलो करो सो दैट यू डू नॉट मिस एनी कंसेप्ट। सिविल इंफिनिटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक द वीडियो। ऑल द बेस्ट।